हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद ही आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि ताकि ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित को सरल कीजिए। किसका उपयोग करने बोला है? सर्व समीकरण का उपयोग करके हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है। देखिए, हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सर्व समीकरण होता क्या है, कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए, एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते। चलिए, पेज नंबर निकालिए, 112 निकाल लीजिए और देखिए पहला सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आगे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है और a प्लस बी का भी है और a माइनस बी का भी है। उसी प्रकार से एक और है x प्लस ए और x प्लस बी का भी फार्मूला दिया हुआ है। इसी का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हम लोग को पहले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर में 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b दिया हुआ है। तो चलिए, इसको हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे लिखेंगे हल लिख लिए। तो देखिए, a माइनस बी, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। माइनस में इसलिए प्लस में रहता तो प्लस का हम लोग फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, लिखते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हम लोग कि इसका मान कितना दिया हुआ है, 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। a का मान कितना है, 5a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5a का स्क्वायर, माइनस है तो लिखिए माइनस, 2 है तो 2 लिखिए, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे गुना साइन छिपा हुआ है। a का मान कितना है, a का मान है 5a, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5a गुना b का मान कितना है 3b, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3b, प्लस साइन है तो प्लस साइन हम लोग दे दिए। b का मान कितना है 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर, लिख लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 5a स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। a स्क्वायर है तो हम लोग a स्क्वायर हम लोग लिख देंगे 25a स्क्वायर, माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन देंगे। अब चलिए इसको गुना करेंगे, 2 पचे 10, 10 या 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, a b भी है तो लिखेंगे 30 a b, प्लस साइन है तो लिखेंगे प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, b है तो हम लोग लिखेंगे b का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हम लोग लिख दिए। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है l प्लस 2m स्क्वायर। देखिए, प्लस हम लोग सिंपल समझ जाइए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका मान कितना दिया हुआ है, l प्लस 2m का स्क्वायर बराबर a का मान कितना है l, तो लिखेंगे यहाँ पे l का स्क्वायर प्लस 2 है तो लिखेंगे 2 गुना a का मान कितना है l, तो लिखेंगे l, कुछ नहीं तो गुना साइन है, b का मान कितना है 2m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2m, प्लस साइन है तो लिखेंगे प्लस, b का मान कितना है 2m, तो लिखेंगे 2m का स्क्वायर, लिख लिए। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन को सोल्व करेंगे। देखिए, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर का हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, एल है तो एल और एम है तो एम, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एम है तो एम का स्क्वायर, यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए लोग, सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो माइनस है तो सिंपल वो समझ में आ रहा है, माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हम लोग मान कितना दिया हुआ है 4x माइनस 3y का स्क्वायर बराबर बराबर हो गया। ए का मान कितना है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ले दिए, 2 है तो 2 लिखेंगे, कुछ नहीं तो क्या है गुना साइन हम लोग को यहाँ पे छिपा हुआ है तो गुना ले दिए। ए का मान कितना है, ए का मान 4x है तो यहाँ पे लिखे हम लोग 4x, कुछ नहीं तो गुना है। बी का मान कितना है 3y तो यहाँ पे लिखेंगे 3y, प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस साइन। बी का मान कितना है 3y तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3y का स्क्वायर लिख लिए। चलिए नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, एस स्क्वायर है तो हम लोग एस स्क्वायर कर देंगे। माइनस का माइनस लिखेंगे, माइनस हो गया। 2 को 4 से गुना करेंगे कितना हो, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, x है तो x लिख दिए, y है तो y भी लिख दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम लोग दे दिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का स्क्वायर। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है डी नंबर में 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग सिंपल समझ में आ रहा है, माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर बराबर a का मान कितना दिया हुआ है 9a, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 का 2 हो गया, ए का मान कितना 9 है तो लिखेंगे यहाँ पे 9a, कुछ नहीं तुम लोग क्या गुना साइन छिपा हुआ है। बी का मान कितना है 7b तो यहाँ लिखेंगे 7b, प्लस का प्लस लिख दिए। बी का मान कितना है 7b तो लिखेंगे 7b का होल स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हम लोग कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। अब चलिए इसको गुना करते हैं, 7 9 63, 63 दूना 126, तो यहाँ लिखेंगे 126, ए है तो ए लिख दिए और बी है तो बी भी लिख दिए, प्लस का प्लस कर दिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और बी का स्क्वायर तो हम लोग बी का स्क्वायर कर दिए। अब फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यही मेरा क्या है, यही मेरा हम लोग को फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। देखिए दोनों जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस और एक जगह माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम लोग का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी का बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब चलिए ये फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम लोग रख दिए बराबर ए का मान देखिए हम लोग कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर, माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन देंगे। ठीक, बी का मान कितना है 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख दिए। अब से इसको सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 और एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर हम लोग कर दिए। ठीक, और माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर में दिया हुआ है a माइनस 2b और a प्लस 2b, तो इसमें भी हम लोग को सेम फार्मूला वही लगेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले माइनस में है तो चलिए हम लोग पहले माइनस में करके यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला को। लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया हुआ इसका मान, a माइनस 2b ब्रैकेट में है, फिर a प्लस 2b। चलिए इसमें सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है a, तो लिखेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस साइन दिए, b का मान कितना 2b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2b का स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। a का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर होगा a का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब b का है तो b का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग जी नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए जी नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है, फिर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग को है घेरा हुआ, तो लिख दिए बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान एस स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे एस स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना दिया हुआ है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो गया और यहाँ एस का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। एक्स का एक्स हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिखेंगे एस का घात 4, फिर माइनस का माइनस हो गया, वाई का वाई हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे हम लिख दिए 4। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से एच नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को एच नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बी माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसमें माइनस हम लोग सिंपल हम लोग समझ में आ रहा है, यह माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग को लगेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे b माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान है b दिया हुआ है, तो लिखेंगे b का स्क्वायर, माइनस का माइनस हो गया, 2 का 2 हो गया, गुना a का मान कितना है b, तो लिखेंगे यहाँ पे b गुना, फिर b का मान कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस का प्लस लिखेंगे, b का मान कितना है 7 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर दिए। ठीक, नेक्स्ट सोल्व करेंगे। b का स्क्वायर कितना होता है, b का स्क्वायर है b का स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस कर दिए, 2 को 7 से गुना करेंगे कितना हो 7 दूनी 14, b है तो लोग b लिख दिए, प्लस का प्लस कर दिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 49। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट आई नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है आई नंबर में 106 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग 106 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 106 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक ही में यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग इसको हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर a का मान कितना दिया हुआ है 100, तो लिखे हैं 100 का स्क्वायर, प्लस का प्लस करेंगे, 2 है तो लिखेंगे 2 गुना, a का मान कितना है 100, तो लिखेंगे 100, कुछ नहीं तो गुना है, b का मान कितना है 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6, प्लस का प्लस कर दिए, b का मान यहाँ कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 1000 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 100 का स्क्वायर कितना होता है 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 प्लस का प्लस, अब इसको गुना करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे कितना हो 6 दूनी 12, 12 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1200, तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 प्लस का प्लस कर दिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अभी तीनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, 1000 और 1200 कितना हो गया 12 और 1 2200 और 36 से तो 36, 1 मिनट 100 का हो गया, 100 का स्क्वायर 1000 तो नहीं होता है 10,000 होता है, 1 0 छूट गया, 10,000 हो गया, 10,000 और 12 10 और 1 होता है 11,000
236। तो यहाँ पर लिखेंगे 11,236 मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है जे नंबर में 91 का स्क्वायर। देखिए यहाँ तो जब 100 से प्लस में रहा तो समझ आइए प्लस हो रहा है, और 100 से कम है तो क्या हो गया, माइनस में होगा। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 100 में कितना कम है, 9 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं हम लोग। माइनस में तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, इसका मान कितना दिया हुआ है चलिए मैं यहाँ पे लिखते हैं 100 माइनस 9 का स्क्वायर बराबर a का मान कितना है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 है तो 2, a का मान कितना है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना b का मान कितना है 9, तो 9 लिखेंगे प्लस का प्लस, फिर b का मान कितना 9, तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लाइन में आते हैं 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 100 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा 900, 900 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 9 दूनी 1800 प्लस का प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 81। अच्छा इसको 10,000 में 1800 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10,000 में 1800 घटाएंगे तो 9,000 8,800। एक मिनट, 10,000 में मान लीजिए 2,000 घटा दें, 10,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो 8,200, 8,200 और 81 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 8,281। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट के नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है के नंबर में 297, मतलब 300 से कम है, मतलब माइनस में है, और यहाँ है 303 तो यहाँ प्लस में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 माइनस 3 ब्रैकेट में गुना है तो यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 300 प्लस 3 है तो प्लस में, तो उसको प्लस में कर दिए। तो देखिए यहाँ पे लोग सिंपल क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी, या फिर प्लस भी कर सकते हैं हम लोग, a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी का b बराबर क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 300 का स्क्वायर और 300 का एक मिनट 300 का स्क्वायर नहीं होगा, चलिए इसको मान सिंपल सॉल्व करते हैं। लिखेंगे a का मान कितना दिया हुआ है 300, तो लिखेंगे यहाँ पे 300 का स्क्वायर माइनस का माइनस लिख दिए, b का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया। अब इसको 300 का स्क्वायर करेंगे तो 90,000 हो जाएगा, लिखेंगे 90,000 माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब चलिए इसको घटाते हैं, 90,000 में 9 घटाएंगे कितना होगा 89,991। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एल नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एल नंबर दिया हुआ है 1.05 गुना 9.5। ठीक, तो इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 है मतलब सिंपल समझ जाइए, यहाँ पे 10 और प्लस यहाँ 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 है। ठीक, इसको ब्रैकेट में रखें, गुना गुना कर दिए, यहाँ पे माइनस में है तो 10 में माइनस करेंगे 0.5 तो इसको माइनस में रखें। ठीक, तो यहाँ फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी का ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे a माइनस बी को भी ब्रैकेट के अंदर, बराबर क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस का माइनस b का मान कितना है 0.5, तो लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर। ठीक, अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस का माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25
पॉइंट का पॉइंट आगे 0 लग गया। ठीक, अब 100 में 0.25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99.75। ये क्या है? मेरा फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।